नमस्कार, आप एटीएन न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक कुमार निराला। अभी हम मौजूद हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र पोखरी गांव में। हमारे साथ है एक राजनीतिक घराने के नेता हैं और जमुई विधानसभा की जो जो दो धुरी कही जाती है, दक्षिणी छोर में ये हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री के बेटे हैं अजय प्रताप, जो आरएलएसपी के उम्मीदवार हैं। पहले ये बीजेपी के नेता थे, लेकिन एन वक्त पर इनकी टिकट काट ली गई है और ये अभी फिलहाल आरएलएसपी से उम्मीदवार है। आइए इनसे जानते हैं क्या बातें हो रही है, ये जनता के बीच जा रहे हैं और क्या जनता से इनको क्या उम्मीद मिल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीएन। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपकी टिकट एंड वक्त पर बीजेपी से काटी गई और आप आरएलएसपी में हैं अभी। जनता का क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, जनता भी समझ गई कि बीजेपी कभी कार्यकर्ताओं को जो संगठन में काम करने वालों को सम्मान नहीं देती, वैसे हवा हवाई लोगों को सम्मान देती है। जो ऊपर से चले आते हैं दिखावा करने वाले, उनको बीजेपी को काम करने वाला नहीं चाहिए। बीजेपी बिचलग्गू पार्टी बन के रह गई है। आत्मनिर्भर करके खुद पर निर्भर हो गई है। ये पैरासाइट हो गई, परजीवी हो गई बीजेपी। तो उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे। तो यहाँ के अभी जो प्रत्याशी है वो सीधा आरोप लगा रही है कि जो पहले से यहाँ विधायक थे और हैं, लोगों ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। ठीक है, वो हमने तो कहा ना, सूचना का अधिकार है, मांग लें। क्या विकास हुआ पता चल जाएगा। वो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने ला के दिया क्या? पुल ये बने उन्होंने करवा दिया क्या? अभी मेडिकल कॉलेज ये हुआ है, स्वीकृत हुआ है और टेंडर हो गया है, तो उन्होंने करवा दिया था क्या? जमुई का ककहरा जानते हैं क्या? जमुई में कितने पंचायत हैं, कितने ग्राम हैं, कितने प्रखंड हैं, ये जानते हैं क्या? विकास विकास कहाँ नहीं विकास। रोड पर चल रहे हैं कि कौन उन्होंने दिया क्या? बिजली हमने 2013-14 में करा दिया था, उन्होंने कराया था क्या? हम तो पूछ रहे हैं आप क्या किए जमुई के लिए? आप क्या किए जमुई के लिए? पिछले ये 6 दिन में आ गए हैं, 4 दिन में, तो अब समझ रहे हैं कि जम्मू को विकास है। आप विकास के बारे में जानते क्या हैं? अच्छा सर, एक बात बताइए, वो इसे कह रही है कि बिहार अभी पिछड़ा राज्य है, तो 15 साल के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ उनका अलायंस है और वो उनके ऊपर लगा रहे हैं कि पिछड़ा है, तो इसका मतलब क्या कैसे? अरे तो जब जमुई के आकलन नहीं कर पाए तो बिहार का आकलन क्या कर पाएंगे वो? जब जमुई का आकलन नहीं हो पाया उनसे, तो बिहार तो बहुत बड़ा राज्य है, उनका आकलन क्या कर पाएंगे? अभी सीखें, 10 साल 15 साल सीखें। जैसे निशाने में ट्रेनिंग लेने होती है, निशानेबाजी में ना, खेल में किसी भी मैदान में जाइए तो उसमें ट्रेनिंग लेना होता है। आप नौकरी करते हैं उसमें भी ट्रेनिंग लेना होता है। तो उसी तरह राजनीति में भी अब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि फलाना का बेटा, फलाना की बेटी, फलाना का रिश्तेदार आ जाएगा। हम तो वंशवाद को इस तरह से नकारते हैं कि अगर हम में योग्यता नहीं होती तो 60,000 वोट मुझे पिछले बार नहीं आता। पहली बार मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझ में योग्यता थी, इसलिए मैं लोगों के लिए खड़ा रहा, इसलिए लोगों ने मुझे, हार जाना अलग बात है, 60,000 वोट आया कि नहीं मुझे। और इस बार मुझे विश्वास है, भरोसा है लोगों पे और ईश्वर पे कि मैं इस बार 60,000 वोटों से जीत के जाऊंगा। तो सर, प्रतिद्वंदी इस बार किसको मान रहे हैं सर? किसी को नहीं, प्रतिद्वंदी कहीं है ही नहीं। हम ही अपने आप के प्रतिद्वंदी हैं। हम गड़बड़ाएंगे तो हम गड़बड़ाएंगे, हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा करेंगे। प्रतिद्वंदिता मेरी खुद से है। जी सर, अभी जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार कर रहे हैं, आरजेडी पे हमलावर हैं कि वो उम्मीदवार को लेकर, तो वो खुद मंजू वर्मा को टिकट दे रहे हैं, जो उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है। इसको कैसे देखते हैं? ऐसे कई लोग हैं जिनको उन्होंने दिया है। हर जगह, गोपालगंज और कुचायकोट में देख लीजिए और कई जगह देख लीजिए। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं, खुद जान सकते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस को टिकट दिया। सर, मंजू वर्मा अभी आरजेडी और उनको बोले कुकर्मी की पार्टी है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और इसको कैसे देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रही है इसमें? देखिए, क्या माहौल बनेगा? भाषा की शालीनता खोनी नहीं चाहिए किसी हाल में। भाषा का प्रयोग हमेशा शुद्ध और साफ होनी चाहिए। तो जिनका जो संस्कार है वो उस हिसाब से अपने अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। बीजेपी के नेता भी नवल किशोर यादव बोल दिए हैं कि उनको दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो तो हमने कह दिया ना, जिनकी अपनी जैसा संस्कार होता है उसी तरह की भाषा प्रयोग करेंगे, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जनता से सर कैसा रुझान मिल रहा है इस बार? ये आप ज्यादा अच्छा बताएंगे। जनता का रुझान तो आप देख रहे हैं, आप कहने की जरूरत नहीं है आपको।
कल तो हम थे आपके साथ, तो देख ही रहे थे आपके साथ गए थे उधर। तो कैसा लगा? नहीं, था तो बिल्कुल रिस्पॉन्स। पूछा भी कीजिए लोगों से कि कैसा है, तो वो जवाब दे देंगे आपको। कल लोग जवाब दे रहे थे कि कुछ लोग बता भी रहे थे बहुत सारी बातें, जिसको लेकर हम आपसे रात में चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन सर, इस बार की जो विधानसभा चुनाव है, इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा किसको मानते हैं सर इस बार? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। वो तो समय आएगा, फिर गठबंधन की सरकार चलती है तो उस वक्त फिर देखा जाएगा। अब एनडीए में ही फूट पड़ा हुआ है, कौन किसका सर फोड़ेंगे नहीं पता है। लोजपा अलग खड़ा है, भाजपा अलग खड़ा है, आपका क्या नाम है, जेडीयू अलग खड़ा है, तो सबके तो अपने 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 अपने। लोजपा के लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो कहीं उसका झंडा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें भी कह दिया गया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। अरे अपना अपना उनका अपनी डफली अपना राग है उन लोग के, एनडीए में यही बताएंगे और क्या बता सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक अजय प्रताप, उन्होंने सारी बातों को बाकायदा रखा। फिलहाल छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए एटीएन न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।